नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। सावन का महीना आ गया है और आ गया है बाबा भोले को मनाने का वक्त। सभी भक्तगण तैयारियां कर रहे हैं, कांवड़ से जल लेके जाएंगे और बाबा का जलाभिषेक करेंगे। आप भी तैयारी कर रहे होंगे। सावन का जब हम जिक्र करते हैं तो महिलाएं भी खास तौर पर बड़ी ही खुश होती हैं। हरी हरी चूड़ियां और बागों में झूले लगाकर वो झूले झूलती हैं और प्रकृति भी इतनी खुश हो जाती है कि हर एक पत्ता नई आभा से सुशोभित हो जाता है। सावन क्यों है इतना महत्वपूर्ण, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य राम प्रवेश पुरी जी से। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबों को और आपके स्टूडियो को भी। माँ कामाख्या के मंदिर से भी आप होके आ रहे हैं। सावन का महीना अब शुरू हो गया है। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आपसे कि सावन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत सुंदर। देखिए, वैसे तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना, प्रत्येक समय अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन रही बात सावन की, तो सावन एक ऐसा मंथ है, कहा गया है इस महीना को कि भगवान साक्षात शिव इस महीना का संचालन करते हैं जी। अर्थात ये एक चीज और इसमें आता है, आप देखेंगे कि लोगों को पता ना इस बात से बड़ी एतराज हो जाती है कि श्रावण 27 नक्षत्र होते हैं जी। उसमें एक श्रवण नक्षत्र भी है और इसकी पूर्णिमा जो पड़ती है सावन की, वो श्रवण नक्षत्र में ही पड़ती है जी। इसलिए इस पूरे मंथ का नाम भी सावन दिया गया है। दूसरी श्रवण से सावन हो गया जी। श्रवण नक्षत्र जी जी। 27 नक्षत्र होते हैं जिसमें एक श्रवण नक्षत्र है। और देखिएगा ज्योत्सना जी कि ये जिस दिन पूर्णिमा होगी 29 को जी, उस दिन श्रवण नक्षत्र ही रहेगा। तो मतलब ये युगों युगों से चलता आ रहा है। बिल्कुल। ये तो एक ज्योतिषीय बात है, गणना की बात है कि भाई नक्षत्र किस तरह से घूमते हैं और खास नक्षत्र में क्या कुछ खास होता है। तो सावन की अगर हम बात करें तो सावन में क्यों हरी चूड़ियां पहनी जाती हैं, क्यों भगवान शिव को इतना प्रसन्न करने के लिए लोग यत्न करते हैं, जतन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, क्यों? बहुत भाव बहुत दूर नहीं है। ये तो आपने इसके पहले भी बोला, प्रकृति जी। तो हरा रंग प्रकृति का रंग है। सातों रंगों में प्रकृति का रंग हरा माना गया, शांति का माना गया है, सुखदायक माना गया है। तो ये क्या है, प्रकृति श्रावण महीना में, ये सावन का महीना में इतनी बारिश होती है, इतनी फसलें हमारी लहलहा जाती है, धान की खेती, फसलों की खेती, मक्का की खेती, सबकी खेती होती है। और ये इसलिए ये पसंदीदा हो गया कि इन प्राकृतिक छटाओं के साथ एक विशिष्ट चीज क्या मिल गया कि भगवान शिव ने इसी मंथ में जो समुद्र का मंथन हुआ जी, और मंथन के बाद जो विष निकला जी, वो विष पी लिए थे, जिसके चलते उनको नीलकंठ भी कहा जाता है जी। और इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो यही श्रावण महीना ने ये अपने बारिश से, प्राकृतिक के रूप से इतनी जल गिराना शुरू किया कि इनको अच्छा लगने लगा और सभी देवी देवता मिल करके इनको जलार्पण करने लगे। और उसी जलार्पण का प्रभाव है कि श्रावण मास इतना सुखदायक, शांतिदायक, फलदायक बनता चला गया। बिल्कुल बाबा, जैसे अभी भगवान विष्णु जो है वो शयन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो भी बंद हैं। अभी जो संचालन हो रहा है सृष्टि का, वो शिव के हाथों हो रहा है। बिल्कुल। तो शिव को कहा जाता है कि वो विनाश को समझते हैं, यानी कि जो आप कर्म करते हैं उसका फल वो देते हैं, और विष्णु जो है वो पालन करते हैं और ये सृष्टि के संहारक के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन अभी वही इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो एक खास मौका तो जरूर है जब भक्तगण ये चाहते हैं कि जब पूरी सृष्टि ही अभी उनके हाथ में है, सिर्फ उनके ही हाथ में है, तो क्यों ना उनको मनाया जाए। शायद इसलिए भी सावन का विशेष महत्व हो जाता है। खैर, ये तो बात ठीक है, लौकिक रूप में आपका भी कहना सत्य है, लेकिन सच्चाई ये है जी कि भगवान शिव, ये इसके 2-3 महत्व कारण आए हुए हैं। एक पहला कारण ये कि भगवान शिव इस मंथ का संचालन इसलिए करते हैं कि इसी महीना में भगवान कैलाश से उतर के जमीन पर आते हैं जी। एक महीना यही एक महीना रहते हैं।
इसलिए कि ये प्राकृतिक रूप से अपने संहारक जो कहा, जी। खैर उतना मैं इस क्रूर बात क्रूर शब्द नहीं है। हाँ नहीं कह सकता हूँ। भगवान शिव जो है जल है, जी शिव ही जीव है ऐसा कहा जाता है। जी जी। कहा ही नहीं जाता है, ये प्रमाणिक है। और जल ही जीवन है। तो इस जल के सानिध्य में रहने के कारण भगवान अपनी जलीय जल तटीय क्षेत्रों को लबालब जो भर देते हैं, इससे प्राकृतिक रूप से आपको खेती फसलों का भी लाभ होता है और मानव का भी लाभ होता है। जो प्रकृति है वही माँ पार्वती है। बिल्कुल। तो जब प्रकृति इतनी खुशहाल है अभी इस एक महीने में, तो जब प्रकृति यहाँ है तो शिव कैसे वहाँ रह सकते? एक बात और बता दूं आपको, खुशहाली का उनके कारण माँ पार्वती ठीक प्रकृति है जी। वो सब अर्ध उनको आप कहते हैं कि आधा तो है, लेकिन खुशी की बात एक और है कि भगवान माँ पार्वती इसलिए खुश ज्यादा रहती है कि कोई भी बेटी जब अपने मैके जाती है ना तो बात खुश सावन में जो खास तौर से जाती हैं बेटियां, बुलाया जाता है। और ये शास्त्रोक्त है कि इसी सावन महीना में माँ पार्वती अपने मैके में रहती है और भगवान शिव ससुराल जाते हैं मिलने के लिए, इसीलिए इसी विधा होती है। चलिए, तो ये एक खुशी का पल है जहाँ प्रकृति और शिव का मिलन होता है, और उस जगह होता है जहाँ को लेकर के कितनी तरह की बातें हैं। जहाँ पार्वती ने अपने देह का त्याग किया, उसके बाद भगवान ने तांडव किया, और अब जब माँ जाती हैं अपने मायके बड़े ही मान सम्मान के साथ, वैसे ही यहाँ पृथ्वी पर बेटियों को भी बुलाया जाता है। सावन के तौर पर आती हैं बेटियां और पूरा माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। चलिए अब हम धर्म की बात करते हैं। हमने बहुत सारी बातें कर ली। भगवान शिव को सावन में हम कैसे प्रसन्न करें? वाह, बहुत सुंदर। देखो, किसी भी देवी देवता को मैं आप लोगों से निवेदन जो करके कहता हूँ, सभी आम जनता को, सभी सृष्टि के लोगों को भी, भगवान को किसी चीज से न प्रसन्न किया जा सकता है और न भगवान किसी चीज से, वस्तु से प्रसन्न होते हैं। क्या चाहिए उनको? भाव। भाव से कहा कि भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम उनके लेने मात्र से आपकी खुशी हो जाती है। रह गई आपका कहना है ज्योत्सना जी कि कैसे वो प्रसन्न होंगे जी, तो उनके बारे में कहा गया है शिव के कि कुछ नहीं मिले तो एक लोटा जल, एक लोटा जल चढ़ा देने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? कि वो नीलकंठ है, उस जहर को शांति देने के लिए आपका जल कारक होता है, इसलिए उनको प्रसन्नता मिलती है, तो वो आशीर्वाद आपको देते हैं। दूसरी बात, अब ये कहना है कि प्रकृति में जितनी रसौधियां हैं, रस औषधियां जिनको कहते हैं, कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे तुलसी और वो एक कुमुदनी फूल होता है वो, और ये एक और फूल होता है, 3 तरह के होते हैं, हाँ, शंख, ये 3 तरह के चीजों को छोड़ करके बाकी भगवान प्रकृति में जो अभी उत्पन्न किए हैं ना, वो आप धान की बाली भी काट के चढ़ा दीजिएगा ना तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। एक बेल पत्र, धतूरा, बैर, जिसको बैर कहते हैं ना आप लोग, बैर, भांग, जो कोई नहीं पूछता है जिस भांग को रोड पर जमा रहता है। अब देखिए, उस प्रकृति के द्वारा उत्पन्न, उसको कहते हैं रस औषधि, रस औषधि है, अनेकों प्रकार की उससे मेडिसिन और दवाएं भी बनती है। उस भांग को चढ़ा दीजिए, ऐसा उसको गलत नहीं समझा जाएगा कि भांग भगवान पीते ही हैं। जी, इनका प्रश्न अगला रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही तो आप बेलपत्र और धतूरा, बैर, जो भी हो, यहाँ तक कहा गया कि पान, पत्ता, फूल, अक्षत, जो बिना टूटा हुआ चावल हो वो, और कुछ नहीं मिले तो एक उंजली जल लेके चढ़ा दीजिए। लोटा नहीं भी हो तो एक उंजली से लेकर के चढ़ा दीजिए। कुछ ना हो तो मानसिक रूप से पूजा, मानसिक रूप से कल्पना कर लीजिए कि हम इन पर गंगा का, 7 समुद्र का जल चढ़ा रहे हैं, हर हर महादेव, उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जो लोग कांवड़ लेके जाते हैं, 1 महीने का वो कठिन व्रत, जब आप अनवरत चलते हैं और कितने रास्ते पथरीले होते हैं, उसमें आप जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी इच्छा है जो इंसान के अंदर ये पैदा करती है कि मुझे कांवड़ लेके भगवान शिव का जलाभिषेक करना है? देखिए, इसको तो एक बात और समझ लेनी चाहिए लौकिक रूप से हम लोगों जी,
बात क्या है, हमारे संत पशुपतिनाथ हुआ करते थे पटना में। तो जब हम लोग उनके सानिध्य में गए तो इस कांवर के प्रश्न पर उनसे पूछा गया जी। तो संत पशुपतिनाथ का कहना था कि देखो, और वैसे वैदिक भी है, शिव पुराण सभी शास्त्रों में भी है जी जी। लेकिन उस समय हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, उनके मुख से सुना था कि कोई भी चीज, जैसे हमने अंजलि कहा, लोटा कहा, संत साधु सन्यासी कमंडल लेते थे, लेकर के जल चलते थे। तो एक प्रथा क्या बन गई थी कि लोगों के मन में थी कि हम हिमालय से, माने गंगा, जहाँ से शुद्ध पानी, जहाँ से हरिद्वार से जल लेकर के रामेश्वरम तक लोग संत जाते थे चढ़ाने के लिए, और बैजनाथ धाम तो खैर मध्य में ही पड़ता था। तो इस संदर्भ में लोटा और कमंडल इसे टांग करके लेके चलते चलते हाथ दुख जाता था। तो उन लोगों ने देखे होंगे कि साधु संतों के वो एक दंड होता है, तो उस दंड पर कुछ टांग नहीं सकते, पूजा के अलावा उनकी एक शक्ति है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपना एक छोटा सा, जिसको कांवर कहती हैं ये, एक लकड़ी लिया और लकड़ी लेके उसको दोनों तरफ अपना बना लिया और उसी में अपने लोटा और इसको बांध करके कंधे पर लेकर के चलने लगे। तो कांवर की प्रथा कहा जाता है कि आदिकाल से चली आ रही है, आज की नहीं है। आप भले कह रही हैं कि आज उसका प्रभाव बढ़ गया जी। भगवान स्वयं शिव ने कहा है कि मैं भी कमंडल में लेकर के अपने इष्ट देव को जल चढ़ाने के लिए जाता था, तो ज्यादा दूरी पड़ जाती थी, तो जैसे माँ पार्वती वो अपने बैल को पकड़ी रहती थी तो हाथ दुख जाता था, तो उसके बाद एक लकड़ी का डंटा लेकर के उसमें बांध देती थी, उसको पकड़ी रहती थी। उसी तरह से भगवान शिव स्वयं ने कहा है कि मैं भी वो कमंडल को अपने कंधे पर रखने के लिए आगे बांगी बना करके रख लेता था, चलते रहता था। तो ये समझना चाहती हूँ आपसे कि कावड़ लेके जाने का एक नियम होता है, जैसे कि आप उसको कावड़ को कहीं रखते हैं तो आप खुद से क्षमा मांगते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं रखना था, फिर भी मैंने रख दिया, उठाने के पहले आप क्षमा मांगते हैं। तो क्या ये जो नए बच्चे हैं इनको ये पूरी जानकारी है, और अगर कहीं गलती से, भूल चूक से अगर कुछ गलती हो गई तो क्या भगवान दंड देते हैं? नहीं, भगवान किसी को दंड नहीं देते और किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं। एक शब्द आया है, लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि काहू नहीं सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सुख भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है, अपने किए हुए कर्मों का फल ही सुख और दुख के रूप में हमें मिलता है। हाँ। तो भगवान किसी को दंड और दुख नहीं दिया। रह गई बात कांवर के प्रथा, नियम, कैसे नियम का पालन करें, तो कहा जाता है और आया भी है कि अपना जहां से जल उठाना है आप कूप से उठाइए या नदी से उठाइए। आजकल प्रथा है कि उत्तरायण जहां गंगा हो वहां से लीजिए और अपने कंधे पर लेकर के चलते रहिए, जहां लघु शंका लगे वहां। ऐसी बात थी कि अब तो नए जनरेशन में वो स्टैंड बन जाता है। हाँ। जहां आप रख करके आप जा सकते हैं और जा करके हाथ को धो करके फिर प्रस्थान कर सकते हैं। अब रह गई नए जनरेशन की बात। ज्योत्सना का कहना है कि नए जनरेशन वाले भूल कर सकते हैं, जानकारी है कि नहीं है। तो ये बात बता दूं आपको कि हमसे और आपसे ज्यादा जानकारी नए जनरेशन वालों की हो रही है, क्योंकि वो आपको देखते रिसर्च करने लगते हैं कि आखिर माँ ने टीका लगाया, भोले को भस्म चढ़ाया, तो ये क्यों चढ़ाया। तो ये हम जिज्ञासु ज्यादा, इसलिए रिसर्च करके उन भूल को ही नहीं कर पाते हैं, बल्कि हमसे और आपसे ज्यादा उत्सुकता से नियम पालन करते हैं। क्योंकि देखिए ये क्या है, हमने वो किया जो हमारे माँ बाप ने दिखाया बताया, इन्होंने वो किया जो रिसर्च में इन्होंने पाया। बिल्कुल। तो इनके लिए हर चीज का एक तर्क होता है कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका निदान क्या है। अब जल्दी जल्दी मुझे ये बता दीजिए कि भगवान भोले शंकर को वो लोग जो गृहस्थ हैं, जो घर में हैं, जो नहीं जा सकते कावड़ लेकर के, और जो लगातार दफ्तर में है तो उनके लिए फास्ट रखना भी बहुत संभव नहीं हो पाता, तो वो कैसे भोले शंकर को याद करें और कैसे उनको प्रसन्न करें? एक बात बता दूं ज्योत्सना आपको कि किसी भी देवी देवता को, भोलेनाथ को ही नहीं, किसी भी देवी देवता को पूजने के लिए और तपस्या करने के लिए उपवास और वो भोजन की आवश्यकता की बहुत जरूरत नहीं है। किसी ने भी कहा कि निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो, दुर्गा सप्तशती में लाया है, जो वैदिक मंत्र है।
कहते हैं कि निराहार बिना खाए हुए, निराहारो यथाहार या खा करके जैसे भी हो तन मनस को मन और भाव से समाहित होकर के यदि उनका पूजा करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति होगी। हाँ, रह गई बात, एक बात कही कि जानकारी भूल बच्चों के लिए, तो एक बात और बता दूं आपको ज्योत्सना कि पुरातन काल में आदि काल से लेकर के सभी लोग वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाते थे। और अभी क्या है कि किसी किसी के यहाँ शिव पुराण गीता ये सब रहता था पढ़ने के लिए, और अभी क्या है कि आपके डिजिटल हो जाने के चलते सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। तो जिसको जो पूछना रहता है राजा दशरथ के पिता का नाम फट आ जाता है। अब उस समय राजा दशरथ के पिता का नाम जानने के लिए हम लोगों को किसी विद्वान के पास जाना पड़ता था जो उसका अध्ययनरत थे, और नहीं आता तो वो खोल करके पुराण और वेद शास्त्र दिखाते थे। लेकिन अब तो आपने इतनी सुविधा प्रदान कर दी कि पहले वो किसी के पास जाने की जरूरत थी और अब जाने की जरूरत, एक सेकंड लगाया नहीं कि तुरंत बता दिया कि राजा दशरथ के पिता का नाम क्या है। तो इसलिए हमारी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ रही है और बच्चों में ये आ रही है। रील की बात रह गई, ठीक है, यह भी एक बात है। हमारा कहना यह है परंपरा में कि चाहे वो नाटक से ही सही, पहले हम पुराने जमाने में आप देखती थी कि लोग मर्द लोग औरत बनते थे नाच में। हाँ। आप लोग पता ना देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। तो वो औरत बनते बनते उनके दैनिक जीवन में, उनको चाल में ढाल में वो आ जाता था कि ये औरत जैसा चलना बोलना हो जाता था। तो ये हमारे लिए इतनी खुशी की बात है, इतनी हमारे लिए ये प्रमाणिक बात होती जा रही है कि रील के ही लिए नाटक करती है। करते करते उसका भाव आ तो गया। अच्छा, मतलब मरा करते करते राम राम हो गया। चलिए, तो दर्शकों, हमने कोशिश की कि आपको ये बता पाएं कि सावन का ये महीना कितना पवित्र है, क्यों पवित्र है, और भगवान भोले शंकर को आप कैसे मना सकते हैं। आप कांवड़ लेके जाना चाहते हैं तो भी भगवान भोले शंकर आपको आशीर्वाद देंगे। आप घर से भी पूजा करना चाहते हैं, आपके पास कोई साधन नहीं है, आप दफ्तर में बैठे बैठे भी भगवान भोले शंकर को मना सकते हैं, याद कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये श्रृंखला चलती रहेगी, आपके साथ हम हमेशा आएंगे और बात करेंगे बाबा भोले शंकर को और कैसे मनाएं, क्योंकि वक्त की पाबंदी रहती है। इसलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबों पर बाबा भोले शंकर का आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार।